हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस खास वीडियो में हम एक ऐसे वीर प्रतापी और महत्वाकांक्षी राजा की कहानी को जानेंगे जिन्होंने भारतीय इतिहास को नया मोड़ दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारी इतिहास की यात्रा पर निकलते हैं। ये कहानी है भारतीय इतिहास के महान राजपूत शासक महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की वीरता, स्वतंत्रता और अपने लोगों के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में मान्यता दिलाई और वे आज भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप का जीवन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योद्धा और राजा के रूप में अद्वितीय है। वे मेवाड़ राज्य के महाराजा थे। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और वीरता का परिचय देता है जो भारतीय इतिहास को गौरवशाली बनाता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1940 को हुआ और अपने पिता महाराजा उदय सिंह के बाद राणा प्रताप मेवाड़ के महाराजा बने। उनका जीवन वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध है और विशेषकर हल्दी घाटी के युद्ध के समय जब उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। चित्तौड़ के विस्तार करने के पश्चात भी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ना जारी रखा और अपने जीवन को स्वाभिमान के साथ गुजारा। उनकी वीर गाथा और स्वतंत्रता के लिए उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई का वृत्तांत आज भी हमारे समाज में जीवंत है और हमें गर्व है कि हमारे इतिहास में महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एवं रोचक घटनाएं। पहली घटना, चेतक को खरीदना। महाराणा प्रताप युवराज के माथे तब कांधार का एक व्यापारी आलम नाम का घोड़ा बेचने के लिए उनके नगर में आया। घोड़े की विशेषताएं सुनकर राणा प्रताप ने व्यापारी को बुलाया और घोड़े की परीक्षा लेने के लिए आलम घोड़े को एक बड़े मैदान में खड़ा करके उसके खुरों को लोहे की किसी मजबूत वस्तु के साथ जमीन में गाड़ दिया गया। इसके बाद प्रताप घोड़े पर सवार हुए और चाबुक लगाकर एड़ लगाई। घोड़े के चारों खुर वहीं खड़े रह गए और लहूलुहान घोड़ा मैदान में दौड़ता रहा। घोड़े को रोककर जैसे ही प्रताप नीचे उतरे, घोड़ा वहीं गिरकर बेहोश हो गया। प्रताप ने प्रसन्न होकर घोड़े का मूल्य देकर आलम को खरीद लिया। बाद में महाराणा प्रताप ने घोड़े का नाम बदलकर चेतक रख दिया। स्वामी भक्त चेतक ने हल्दी घाटी के युद्ध में एक पैर कट जाने पर भी युद्ध के मैदान से महाराणा प्रताप को बचाकर ले गया और उसके बाद ही प्राण त्याग दिया। दूसरी घटना, कुंभलगढ़ के कुओं में जहर। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ जाकर पुनः लड़ाई की तैयारी करने लगे थे। तब शहबाज खान ने आकर कुंभलगढ़ दुर्ग को घेर लिया था और फिर एक सामंत को रुपयों और जागीर का लालच देकर अपने पक्ष में करके उसने कुंभलगढ़ के एक बड़े कुएं के पानी में जहर मिलवा दिया। जब मौतें होनी शुरू हुई और महाराणा प्रताप को इस बारे में पता चला तो किले के कुछ विश्वस्त लोगों की सलाह से महाराणा प्रताप दुर्ग के पास जंगल में चले गए। शत्रु के भयंकर आक्रमण को देखकर बाद में दुर्ग के फाटक खोले गए और इसके बाद बहुत से राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए और किले पर शहबाज खान का कब्जा हो गया। तीसरी घटना, मेवाड़ की पगड़ी का गौरव। मेवाड़ का एक व्यापारी किसी काम की वजह से अकबर के दरबार में गया। अकबर को सलाम करते समय उस व्यक्ति ने अपने सिर से पगड़ी उतार कर अपने हाथों में ले ली और फिर सलाम किया। इससे अकबर बड़ा अप्रसन्न हुआ और व्यापारी से पगड़ी उतारने का कारण पूछा तो व्यापारी ने कहा कि यह पगड़ी मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की दी हुई है, इस कारण यह झुक नहीं सकती। चौथी घटना, गाड़िया लोहारों द्वारा प्रतिज्ञा पालन। चित्तौड़गढ़ को जब तक शत्रुओं के शासन से मुक्त न करा लेंगे तब तक चित्तौड़गढ़ में प्रवेश नहीं करेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा राणा प्रताप के साथ उनके कुछ सामंतों ने ली थी। इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए कुछ सामंतों ने बड़े पैमाने पर लोहे के शस्त्र बनाना आरंभ कर दिए और वह शस्त्र महाराणा प्रताप को देते थे तथा महाराणा प्रताप के साथ घूमते भी थे। जहाँ भी विश्राम लेते थे वहीं शस्त्र बनाना आरंभ कर देते थे। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उन्होंने शस्त्र बनाना नहीं छोड़ा, परंतु जब चित्तौड़गढ़ को जीतने की कोई आशा नहीं दिखी तो इन्होंने खेती के औजार बनाना आरंभ कर दिया। पांचवी घटना, महाराणा प्रताप द्वारा यजमानों को रोटी देना। महाराणा प्रताप और उनका परिवार 3 दिनों से भूखा था। फिर कहीं से कुछ अनाज लाकर रोटियां बनाई गईं और सबको अपने हिस्से की रोटियां दे दी गईं, किंतु राणा प्रताप की पुत्री ने अपना हिस्सा शाम को अपने छोटे भाई को देने के लिए सुरक्षित रख लिया। कुछ देर के बाद यजमान आए, किंतु महाराणा प्रताप के पास उन्हें देने एवं खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। महाराणा प्रताप की समझदार पुत्री अपने पिता की स्थिति समझ गई और भोजन का अपना बचाया हुआ हिस्सा ले आई और महाराणा प्रताप को दे दिया। जब यजमान रोटी खाकर चल दिए तो उसके कुछ क्षण बाद ही उनकी पुत्री बेहोश हो गई। बहुत प्रयत्न करने के बाद ही होश आया। महाराणा प्रताप को जब बाद में अपनी पुत्री की समझदारी व त्याग के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, परंतु अंदर ही अंदर वह अपनी पुत्री पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। छठी घटना, हकीम खान की आदर्श भावना। एक बार महाराणा प्रताप के साथ ही सामंतों की कुछ महिलाओं को मुगलों ने कैद कर लिया था तथा मुसलमान सैनिक उन्हें कहाँ ले गए थे यह पता नहीं लग रहा था। दूसरे दिन रात्रि को महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान घोड़े पर बैठकर प्रताप के पास आया और बोला, मुझसे यहाँ नहीं देखा जाता। जब आपके सामंत मुसलमान शहजादियाँ पकड़ लाए थे तो आपने उन्हें सम्मान के साथ वापस लौटाया था, किंतु आज आपके शत्रु आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। इसके बाद हकीम खान ने महाराणा प्रताप से निवेदन किया, आप मेरे साथ चलिए और उन्हें छुड़वाइए। महाराणा प्रताप ने तुरंत अपने विश्वस्त सैनिकों को आदेश दिया और हकीम खान के साथ खुद भी महिलाओं को मुक्त कराने के लिए निकल पड़े। इसके बाद रात्रि में इस शत्रु पर आक्रमण करके महिलाओं को आजाद करवाया गया तथा महाराणा प्रताप हकीम खान की आदर्श भावना पर बहुत प्रसन्न हुए। सातवीं घटना, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह का मिलन। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप झाला मान सिंह के कहने से जब लौट रहे थे
तब दो मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप का पीछा किया। शक्ति सिंह ने जब यह देखा तो भाई का प्रेम उमड़ आया और मुगल सैनिकों का पीछा किया। आगे एक नाले से लांघकर राणा प्रताप और चेतक तो आगे बढ़ गए, किंतु शक्ति सिंह ने मुगल सैनिकों को वहीं मार गिराया तथा शक्ति सिंह ने नाला लांघकर ओ नीला घोड़ा ला अश्वार की जोर से आवाज लगाई। राणा प्रताप वहीं रुक गए और शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के पैरों में गिर पड़ा। दूसरी तरफ चेतक युद्ध में पैर कटे जाने की वजह से घायल हो गया था और कुछ समय में चेतक ने अपने पैर त्याग दिए। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा प्रताप को दिया और वहां से उन्हें रवाना किया और स्वयं दोनों मुगल सैनिकों में से एक का घोड़ा लेकर वापस युद्ध स्थल पर आ गया। 8वीं घटना, महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा। मेवाड़ पर मुगलों के आक्रमण से राणा प्रताप के अन्य सामंतों के साहस में कमी आने लगी थी। ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप ने सब सामंतों को एकत्रित कर उन्हें रघुकुल की मर्यादा की रक्षा करने और मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र कराने का विश्वास दिलाया और प्रतिज्ञा की, जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लूंगा तब तक राजमहल में नहीं रहूंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा और धातु के बर्तन में भोजन नहीं करूंगा। 9वीं घटना, महाराणा प्रताप के अंतिम शब्द। महाराणा प्रताप जब मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, दर्द अधिक था किंतु साथ में चिंतित भी बहुत थे। पास बैठे सामंतों ने चिंता का कारण पूछा तो महाराणा प्रताप ने बताया, मेरे मरने के बाद क्या अमर सिंह मेवाड़ की रक्षा कर पाएगा। यह बात सुनकर सामंतों के साथ अमर सिंह ने स्वतंत्रता के संघर्ष को जारी रखने का व्रत लिया। इससे महाराणा प्रताप को बड़ी शांति मिली और कुछ ही देर में महाराणा प्रताप ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। अपने अंतिम समय में महाराणा प्रताप को अपनी पीड़ा से ज्यादा चिंता अपनी मातृभूमि की थी और इसी पीड़ा के साथ उन्होंने दुनिया त्याग। हेलो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू ऑल, बाय। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस खास वीडियो में हम एक ऐसे वीर प्रतापी और महत्वाकांक्षी